इस वीडियो में आपको महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया है। महिलाओं के सभी कानूनी अधिकारों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई है। पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कानून की व्यवस्था है। महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नान गृहों की व्यवस्था भी कानून सम्मत व्यवस्था है। किसी भी महिला के साथ दास के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, यह एक कानूनी प्रावधान है। बलात्कार के आशय से किए गए हमले से बचाव हेतु हत्या तक का अधिकार महिला को है। विवाहित हिंदू स्त्री अपने धन की निरंकुश मालिक है। वह अपनी मर्जी से अपने धन को जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकती है। दहेज लेना और देना दोनों ही प्रकार के कार्य अपराध हैं। CRPC की धारा 47B के अंतर्गत यदि किसी मकान के किसी भाग में जिसमें किसी महिला का निवास है, यदि किसी व्यक्ति की ऐसे निवास स्थान से गिरफ्तारी की जानी है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस महिला से उस मकान या स्थान से हट जाने के लिए आग्रह करेगा और उसे जाने देगा। CRPC की धारा 51(1)(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, किंतु यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो पूरी शिष्टता का ध्यान रखते हुए अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही तलाशी ली जा सकेगी। धारा 53(2) CRPC के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर किसी स्त्री अभियुक्त का शारीरिक परीक्षण किसी महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ही किया जा सकेगा, किसी अन्य के द्वारा नहीं। CRPC की धारा 103 के अंतर्गत यदि कोई महिला अपने पास कोई ऐसी चीज़ छिपाती है तथा जिसकी जामा तलाशी लिया जाना आवश्यक है तो उसकी तलाशी पूरी शिष्टता के साथ किसी अन्य महिला द्वारा ही ली जानी चाहिए। विवाहित हिंदू स्त्री अपने धन की निरंकुश मालिक होती है, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार अपना धन खर्च कर सकती है। कोई भी सौदा कर सकती है, किसी को दे भी सकती है। उसे अपने पति, सास, ससुर या किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा को छोड़कर स्त्री का पति भी उसके धन को खर्च करने का कोई अधिकार नहीं रखता। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में व्यभिचारण के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 363 क में भीख मांगने के प्रयोजन से किसी महिला का अपहरण या विकलांगीकरण करने पर 10 साल का कारावास और जुर्माना तथा धारा 365 में किसी स्त्री का गुप्त रूप से अपहरण या व्यभिचारण करने पर 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। धारा 366 में किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहरण करने पर तथा उत्प्रेरित करने पर 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने के प्रावधान हैं। धारा 372 IPC में वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को खरीदने पर 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना और धारा 373 में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए महिला को खरीदने पर दंडनीय व्यवस्था दी गई है। धारा 376 IPC में बलात्कार के लिए दंड की व्यवस्था है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु से पूर्व उसके मृत स्त्री के पति या अन्य रिश्तेदार उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि स्त्री की दहेज मृत्यु हुई है। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता का संवैधानिक मूल अधिकार दिया गया है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसी तरह अनुच्छेद 15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या विभेद की मनाही की गई है। संविधान के अनुच्छेद 16(1) में लोक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही महिलाओं को भी बोलने की आज़ादी दी गई है, अर्थात वो निर्भीकता से अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। अनुच्छेद 21 के तहत पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून की स्थापित एवं विधिमान्य प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार महिलाओं को भी एक समान रूप से प्राप्त हैं। अनुच्छेद 25 से 28 में महिलाओं को भी पुरुषों के समान धार्मिक स्वतंत्रता एवं पूजा उपासना का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति के समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं तथा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार महिलाओं को भी समान रूप से प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39(घ) में महिलाओं को भी पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 41 में बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं की प्रसूति सहायता प्राप्ति के संवैधानिक प्रावधान के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य, पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकारी दायित्व का वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 51 क में बताया गया है कि भारत के सभी नागरिक ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। अनुच्छेद 33 क में 84वें संविधान संशोधन से
लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 332 क में राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि उनका समान प्रतिनिधित्व हो सके। गर्भावस्था में मादा भ्रूण को नष्ट करने से रोकने के लिए लिंग परीक्षण को अवैध एवं दंडनीय अपराध बनाया गया है तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 निर्मित कर लागू कर दिया गया है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई एवं अभिशाप से महिलाओं को बचाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाकर लागू कर दिया गया है। दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील वार्तालाप एवं गाली गलौज को एक दंडनीय अपराध बनाया गया है ताकि महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित हो सके। धारा 304B भारतीय दंड संहिता में विवाह के 7 वर्ष पश्चात तक सामान्य परिस्थितियों के अलावा महिला की मृत्यु को दहेज हत्या या दहेज प्रताड़ना से कारित मृत्यु माना गया है। धारा 306 भारतीय दंड संहिता में महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 313 भारतीय दंड संहिता में महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इन सभी प्रावधानों पर यदि विचार किया जाए तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान एवं कानूनों में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है तथा इसके लिए शिक्षा एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।